हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ, जिसमें आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसने के चांसेस फुल है। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे आप देख लीजिए, अपना क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवेश का रैखिक घनत्व है। आवेश का रैखिक घनत्व जिसको हम लैम्बडा से प्रेजेंट करते हैं वो होता है Q अपॉन एल। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका होता है Q अपॉन ए। ठीक है, और आयतन घनत्व होता है उसको हम करते हैं रो से, जो कि होता है Q अपॉन वी। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा, कोई सा भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका आंसर सी होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 4.2। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। कितना होता है? 80। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? कलांतर। क्या है? कलांतर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेज डिफरेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार यानी कि लॉजिक गेट की यहाँ पे बात की गई है, सार्वजनिक लॉजिक गेट द्वार है। ठीक है ना, यानी कि सार्वजनिक तर्क द्वार है, यहाँ पे बताना है। तो आपका जो नैंड गेट होता है, जो ऑप्शन डी है ये राइट हो जाएगा। नैंड गेट को बोला जाता है सार्वजनिक तर्क द्वार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई होती है। ट्रांजिस्टर के जो प्रवर्धन की इकाई होती है वो कोई भी नहीं होती है, यानी कि इसकी जो ट्रांजिस्टर है उसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी की यहाँ पे बात की गई है, तो विभव मापी से क्या मापा जाता है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी घट जाएगी, बढ़ जाएगी, समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है उसको जब हम पानी में डुबो देते हैं तो उसकी फोकस दूरी में कोई डिफरेंस नहीं आता है, यानी कि वो समान रहती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक ही है जो हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश नहीं है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे विद्युत तीव्रता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भौतिक राशि सदिश है। ओके, यानी कि ये सदिश राशि होती है। बाकी फ्लक्स, विभव और स्थितिज ऊर्जा ये सब स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो देखिए, प्रति इकाई आवेश पर यानी कि हमारे पास होता है एफ अपॉन क्यू, यानी क्यू का मान यहाँ पे कितना है? 1 है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? ई का होता है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? अपसारित। कैसी होती है? डाइवर्जेंट होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक की यहाँ पे बात की गई है, इसका मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। इसका नेगेटिव होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, जब किसी एमीटर को संट किया जाता है, क्या किया जाता है? संट, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है प्रतिरोध इसका? इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है गाइस? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 25 का द्विआधारी समतुल्य है। तो 25 का आपको यहाँ पे निकालना है द्विआधारी।
तो देखिए मैंने आपको सिखाया था 25 को इस तरीके से लिख लीजिए और फिर इनमें से आपको 2 का भाग देते चलना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 12, यहाँ पे शेषफल 1 बचेगा, फिर से 2 का देंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 का देंगे 3 आ जाएगा, 0 बचेगा, फिर 2 का देंगे तो 1 बचेगा और 2 यहाँ पे, फिर से 2 का देंगे तो हम यहाँ पे नीचे 1। तो इसका जो आंसर है वो देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से हम ऊपर चलते हैं तो 11001। ओके, क्या 11001, तो ये आप ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, 11001, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम की यहाँ पे यानी कि जो अपना विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी बात यहाँ पे की गई है, यानी कि विबग्योर की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया था विबग्योर का जो यहाँ पे वेवलेंथ का जो क्रम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये इंक्रीजेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रेड कलर है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, यानी कि रेड का सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे पूछा है अधिक तरंग दैर्घ्य, तो यहाँ पे रेड का सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम वोयलेट का होता है, यानी बैंगनी का, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे बना होता है। देखिए कोई भी परमाणु है, इसके बीच में जो नाभिक होता है उसमें प्लस यानी प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन डी देख लीजिए, यहाँ पे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से, यानी कि जो आपका नाभिक होता है, किसी भी परमाणु का नाभिक जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो द्वितीय तरंगिकाओं की जो अवधारणा है वो हमारे हाइगेन्स साहब जो हैं उनके द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, हाइगेन के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट प्रैक्टिस इनकी कर लीजिए, आपके एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसकी तरह किया जाता है, दृष्टकारी की तरह, यानी रेक्टिफायर की तरह। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, दृष्टकारी की जगह पे आपको रेक्टिफायर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो पी प्रकार के होते हैं उसमें हम मिलाते हैं पंच संयोजी तत्व, और जो एन प्रकार होता है उसमें मिलाते हैं हम त्रिसंयोजी तत्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा है पी प्रकार का, तो पी प्रकार के लिए पंच संयोजी कौन सा है यहाँ पे, यहाँ पे बोरॉन ओनली एक ऐसा तत्व है जो कि पंच संयोजी है, जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पी प्रकार के अर्धचालकों में जो अशुद्ध तत्व मिलाया जाता है वो बोरॉन मिलाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। कौन सी भौतिक राशि समान होगी, संवेग, जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, यानी कि कोई भी आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है लेंज का नियम, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो किसका मात्रक होता है ये, आवेश का, किसका, आवेश का, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, दार्शनिक संख्या 8 का द्विआधारी संख्या होती है। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैंने आपको सिखाया है, 8 को इस तरीके से लिख लीजिए और फिर इसमें आप 2 का भाग देते जाइए। 0 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 ये 2 बार गया, यहाँ पे फिर 0 हो गया, तो 2 का देंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 0। तो इस तरीके से चलेंगे तो ये हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे 1000 कोई सा नहीं है, तो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे 0 लगा के आप यहाँ पे इसको राइट कर लीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण मैंने आपको बताया था क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, तो वो होता है वर्ण विक्षेपण, यानी कि जब लाइट को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वो इंद्रधनुष के रंगों में विसरित हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंद्रधनुष हमको दिखाई देता है बनता हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो हमारी आंख होती है उसका रेटिना होता है, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब आप सोचे होंगे उल्टा बनता है तो हमको सब सीधा दिखाई क्यों देता है, तो भैया ये देखिए हमारे जो दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसका ये सब खेल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है? P बराबर होता है हमारे पास 2L इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा M इंटू कूलाम, ठीक है ना, यानी कूलाम मीटर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। सौर ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी क्या है? नाभिकीय संलयन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तांबा, चांदी, सोना, जस्ता, बताइए इनमें से। आप सोच रहे होंगे कि इसका सोना है ना, बल्कि इसका आंसर होगा चांदी। ओके, चांदी सबसे ज्यादा इसका विद्युत का चालक होती है, ठीक है ना। तो आपसे क्या करिएगा, आप घरों में चांदी के तार लगवाइएगा, ठीक है ना, ताकि आपका जो बिल है वो ज्यादा ना आए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहां पे आपको सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवा लेना है। चोरी आजकल बहुत ज्यादा होने लगी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, वोल्ट मीटर किसको नापता है? विभवांतर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? यहाँ पे प्रतिरोधों के समांतर क्रम की बात की गई है, तो कौन सी राशि समान रहती है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति, इसका मान कितना होता है? ऑप्शन डी, जीरो होता है। कितना होता है बच्चों? डी होता है, ठीक है ना, सॉरी जीरो होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल की इकाई, विद्युत वाहक बल की इकाई मैंने आपको बताया क्या होती है? वोल्ट होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, यहाँ पे पावर आपको बतानी है, कितनी होती है? जीरो होती है। कितनी? जीरो। तो आप ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य। ओके, तो बी राइट कर लीजिए इसका। और आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी देर नहीं हुई है, आगे और वीडियोस आना भी बाकी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।